पिछले एपिसोड में हमने चरण स्पर्श के पीछे के बायो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझा। आज हम बात करेंगे सनातन संस्कृति में प्रणाम करने की सर्वोत्तम और उच्चतम पद्धति पर, जिसे हम दंडवत और साष्टांग प्रणाम कहते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला सनातन और मॉडर्न साइंस सच या संयोग के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने मंदिरों में या पूज्य संतों के सामने लोगों को पूरी तरह जमीन पर सीधे लेटकर प्रणाम करते देखा होगा। अक्सर आधुनिक मानसिकता के लोग इसे अंधश्रद्धा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि किसी के सामने इस तरह भूमि पर लेटने की क्या आवश्यकता है। शुरुआत में ही मैं आपको इसका एक बहुत ही सुंदर शास्त्रीय अंतर समझा देता हूँ। दंडवत का अर्थ होता है शरीर को एक दंड यानी लाठी की तरह सीधा होकर भूमि पर समर्पित हो जाना, जो हमारी शारीरिक मुद्रा पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर साष्टांग शरीर के 8 विशिष्ट अंगों द्वारा किए गए पूर्ण प्रणाम पर बल देता है। चिकित्सा एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस तरह भूमि पर पूरी तरह समर्पित होते हैं तो आप केवल श्रद्धा प्रकट नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने पूरे शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, पहले साष्टांग के उस सुंदर गणित को समझते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि साष्टांग में शरीर के 8 अंगों का स्पर्श और समर्पण अनिवार्य है। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, छाती, सिर, आँखें, वाणी और मन, जब ये 8 अंग पूरी तरह समर्पित होते हैं तब वो साष्टांग कहलाता है। अब इसके पीछे के भौतिक विज्ञान को समझिए। हमारा शरीर दिन भर काम करने, सोचने और गैजेट्स का इस्तेमाल करने से भारी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर लेता है। जब ये चार्ज बहुत बढ़ जाता है तो हमें मानसिक थकान और तनाव होता है। चाहे आप दंडवत की स्थिति में लाठी की तरह सीधे लेटें या साष्टांग की मुद्रा में इन 8 अंगों को भूमि से छुएं, दोनों ही स्थितियों में आपका पूरा शरीर पृथ्वी के सीधे संपर्क में आता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थिंग कहते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिंक है जो आपके शरीर के अतिरिक्त और नुकसानदेह स्टैटिक चार्ज को तुरंत सोख लेती है और आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देती है। चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से इसके शारीरिक लाभ भी अद्भुत हैं। जब आप दंडवत अवस्था में सीधे लेटकर अपने हाथों को आगे फैलाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी और खींच जाती है। इससे कशेरुकाओं के बीच का दबाव कम होता है, जो पीठ दर्द और रीढ़ की समस्याओं में अत्यंत लाभदायक है। दूसरा बड़ा लाभ हमारे हृदय को मिलता है। जब हम खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिल को मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप पूरी तरह समानांतर लेट जाते हैं तो हृदय पर से काम का बोझ अचानक कम हो जाता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन संतुलित हो जाता है और मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि आत्मसमर्पण ही शक्ति का स्रोत है। जब आप अहंकार को पूरी तरह भुलाकर जमीन पर लेटते हैं तो आपके भीतर का मैंपन समाप्त हो जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि अहंकार के शून्य होते ही मस्तिष्क में आनंद और शांति देने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। तो मेरे मित्रों, दंडवत और साष्टांग प्रणाम कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा को शुद्ध करने की एक महान सनातन थेरेपी है। जब भी आप किसी पवित्र ऊर्जा क्षेत्र या मंदिर में जाएं तो पूरे समर्पण के साथ इस विज्ञान का लाभ उठाएं। श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संध्या काल में दिया जलाने और शंख बजाने का विज्ञान। क्यों शाम के समय शंख की ध्वनि आपके घर के वातावरण और स्वास्थ्य को बदल देती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी साष्टांग या दंडवत प्रणाम करने के बाद
उस अद्भुत मानसिक शांति को महसूस किया है। अपनी गौरवशाली परंपराओं को वैज्ञानिक ढंग से समझिए और कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।